नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने ₹15.5 के आसपास बाइंग करी है और शेयर है इस समय ₹25 के ऊपर काम कर रहा है। वहां से 50% तक की रिकवरी शेयर में अभी तक आ चुकी है। अगर शेयर जब क्लोजिंग होती है तो ₹25 के ऊपर अगर टिकता है और 102 दिन रुकता है तो बड़े आराम से ₹28 तक चला जाएगा, क्योंकि इस बार के Q3 के नंबर बहुत अच्छे रह सकते हैं। साथ ही यस बैंक की एक पार्टनरशिप हुई है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन का मार्केट इतना अच्छा नहीं है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कल जिस तरीके से तेजी बनी थी उसके बाद क्लोजिंग पे मामूली सी बढ़त के साथ निफ्टी 50 ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। बट आज के दिन इस समय 60 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में मामूली डाउन साइड है 16 पॉइंट्स की, आईटी में 80 पॉइंट्स की और स्मॉल कैप का भी 70-75 पॉइंट्स की डाउन साइड देखने को मिल रही है। बट इस समय अगर ये ज्यादा नीचे जाता है तो बड़ी गिरावट आ सकती है, जिस तरीके से सारे के सारे शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आज के दिन शेयर में काफी अच्छे वॉल्यूम साथ में कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 60 करोड़ का वॉल्यूम है। कल के दिन भी 57 करोड़ का वॉल्यूम था और शेयर है ₹25 के ऊपर का ब्रेकआउट दिखा दिया है। शेयर ने हमें 50% तक के रिटर्न दे दिए हैं करीबन 3 महीनों के अंदर, जब ये ₹15.5 तक गया था, जब इसके Q2 के नंबर आए थे। यस बैंक की एक बहुत बड़ी डील होती हुई देखी जा रही है सिरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में, जिसमें इस कंपनी ने करीबन 3,500 करोड़ है जो कि लोन लिया है, वो भी 6 के 6 बैंकों से, जिसमें यस बैंक का भी नाम शामिल है। और ये जो लोन लिए गए हैं जिसमें 5 बैंकों के नाम शामिल हैं, जिसमें 3 बैंक इंडियन है, 2 बैंक आपके बाहर के हैं। आप देख सकते हैं जिसमें रोबो बैंक, साथ ही मफ बैंक जो ये आपके इंटरनेशनल बैंक हैं। इसके अलावा जो अपने इंडियन बैंक हैं, यस बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी, जिससे ये लोन लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी का ये फर्स्ट इंटरनेशनल एंड कमर्शियल बैंक लोन लिया गया है। मतलब फर्स्ट टाइम इस कंपनी ने लोन लिया है और इस पैसे से कंपनी है जो कि 530 मेगावाट के जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने में लगाने वाली है। ये जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं 530 मेगावाट के हाइब्रिड विंड एंड सोलर, जो कि राजस्थान एंड महाराष्ट्र से, बताया जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियों से आने हैं। हिंदुस्तान जिंक हो गए और जिंक प्रोड्यूसर हो गए, जो कि 24% अपना कोल पावर सप्लाई है जो कि रिप्लेस करना चाहते हैं, जिसमें सिरेंटिका रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करी गई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यस बैंक का पैसा डूबेगा। एक तरीके से बहुत जगह कंपनी ने लोन दिया है। कंपनी को रिसेंटली एक जीएसटी का नोटिस आता हुआ देखा जा रहा है करीबन 30,000 के आसपास। वैसे तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, बट गाइस, मेरा काम क्या है कि आपको बताना। और इस तरह के जीएसटी नोटिस 2 से 3 लेटर यस बैंक रिसीव कर चुका है। इस समय यस बैंक है जो काफी बुलिश ट्रेड करता हुआ देखा जा रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि यस बैंक का शेयर है, बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा कि नहीं, ₹12 चला जाएगा, ₹13 चला जाएगा। ये कहीं रैली नहीं दिखाने वाला। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये ₹25 की बाउंड्री को बार बार हिट कर रहा और उसको आज के दिन ब्रेक किया और 25.4 के आसपास भी शेयर हाई बनाया।
मतलब कि ये 52 वीक का हाई बना दिया इसने, जो कि अभी तक केवल 24.5 तक का था। इस समय इसका जो मार्केट कैप है 75,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें बीएसई के वॉल्यूम की, तो आप देख सकते हैं कि करोड़ों के हिसाब से लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं अब। यस बैंक की मैनेजमेंट ने कल यहाँ पे इसके Q3 के कुछ नंबर डिक्लेयर किए थे। अब यहाँ पे इन्होंने Q3 की डेट भी फाइनल कर दी है। 27 जनवरी शनिवार के दिन इसके नंबर आएंगे। आई थिंक मार्केट क्लोज होने के बाद ही आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं सबसे पहले फास्ट रिजल्ट पाना, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक बार जो इन्होंने Q3 के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक की टॉप मैनेजमेंट की तरफ से 4,200 करोड़ का जो बैड लोन था उसके लिए बोली बुलाई गई है, जिसमें करीबन 5 से 6 इन्वेस्टर हैं जिनके नाम सामने निकल के आए हैं, जिसमें जेसी फ्लावर्स हो गया, इसके बाद आपका एल्डवाइस हो गया, एसीआरई हो गया, और भी कुछ बिडर्स के नाम निकल के आए हैं। सो यहाँ पे जो यस बैंक ने 4,200 करोड़ का बैड लोन सेल करने की बात कही है, जिसमें कॉरपोरेट लोन भी शामिल है, रिटेल का भी लोन शामिल है। सो ये तो रही, अभी हमने आपको 3 इन्वेस्टर के नाम बताए, 3 और भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि ओमकारा एआरसी एंड एआरसीआईएल। तो करीबन 5 से 6 ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 4,200 करोड़ पर बिड लगाई है। ये जो न्यूज निकल के आई थी करीबन दिसंबर में, 20 दिसंबर के आसपास निकल के आई थी कि यस बैंक बेचेगा, पर इन्होंने 6 जनवरी को ये बिड सबमिट हुई है इन्वेस्टर की तरफ से, और इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर के नाम शामिल आए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो 4,200 करोड़ का जो एनपीए सामने आया है 2019 के जो अमाउंट है जिसको यहाँ पे एनपीए में शामिल किया गया है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 25.55 का, लो बनाया 24 का। कामकाज होता हुआ देखा जा रहा है 24.95 पे 3% तक की रैली बनी हुई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है अगर 25 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बड़े आराम से 28 तक भी जा सकता है, बट आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है 22 का। आरबीआई की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है सारे के सारे बैंकों के लिए और सारे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अभी तक क्या था कि आरबीआई ने रोक लगा रखी थी डिविडेंड देने के लिए, तो अब यहाँ पे जिसका भी एनपीए 6% से कम है वो डिविडेंड अनाउंस कर सकता है। 2005 की जो गाइडलाइन थी उसको यहाँ पे आरबीआई की तरफ से बदल दिया गया है, जिसका एनएनपीए रेशो 7% से ऊपर होगा वो डिविडेंड बैंक दे पाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जिसका नेट एनपीए रेशो काफी कम होगा वो करीबन 6% डिविडेंड है वो अनाउंस कर पाएगा। साथ साथ अब ये भी समझ लेते हैं कि जो अभी यस बैंक ने कुछ अपने नंबर शो किए हैं, तो एक बार उन पे भी नज़र डाल लेते हैं। बट अभी उन पे ज़्यादा पता नहीं चला कि कितना एनपीए बढ़ा है, वो रियल में जब Q3 के नंबर आएंगे तब पता चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि लोन एंड एडवांस का क्या नंबर निकल के आया है, जो कि एक साल पहले इसी टाइम पे 1,94,573 करोड़ था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में। और इस समय जो कि 2023 दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो 2,70,662 करोड़ का निकल के आए। ईयरली वाइज यहाँ पे 12% तक का जंप दिखाई दिया है। सो यहाँ पे 4.1% अगर देखा जाए क्वार्टर बाय क्वार्टर लोन एंड एडवांस में ग्रोथ दिखाई दी है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे ईयरली वाइज जो कि 12.2 के आसपास निकल के आया था। अगर हम बात करें यहाँ पे डिपॉजिट रेशो जो कि 13.2 निकल के आया है ईयर ऑफ ईयर, और 3.2 क्वार्टर बाय क्वार्टर, जो कि इस समय जो डिपॉजिट हो चुका है 2,41,831 करोड़। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो डिपॉजिट रेशो है जो कि ज़्यादा जंप नहीं हुआ है इसमें। और यहाँ पे जो कासा रेशो है जो कि 12.2% बढ़ के आया है साल दर साल, जो कि इस समय 71,750 करोड़ है, और यही पिछले साल जो कि 63,927 करोड़ था। और अगर हम बात करें इसको क्वार्टर बाई क्वार्टर तो 4% इंक्रीज देखने को मिला है। बट अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो डिपॉजिट्स है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आया है, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। डीआईएस की तरफ से बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। एक साल पहले यहाँ पे 45% तक का स्टेक था, बट इस बीच में बिकवाली की गई है जून के क्वार्टर में, मार्च के क्वार्टर में
पर यहाँ पे सितंबर के महीने में फिर से यहाँ पे खरीदारी कर ली गई करीबन 4 से 5% तक की, क्योंकि यहाँ पे अब काफी अच्छे नंबर आने की उम्मीद है। तो जो यहाँ पे शेयर बेचे गए थे फिर से आ रहा है। सबसे बड़ा स्टेक आपका यहाँ पे एसबीआई का है। तो एसबीआई अगर यहाँ पे शेयर बेचता है तो क्या कंडीशन रह सकती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, बट अभी लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो स्टेक होता है वो लंबे समय के लिए रखता है। एफआईआई भी कहीं किसी से पीछे नहीं है। एक साल पहले यहाँ पे 12% तक का स्टेक था, जिसको बढ़ा के 24% कर दिया। ऑलमोस्ट डबल खरीदारी यहाँ पे बढ़ा दी है। यहाँ पे रिसेंटली एलआईसी की तरफ से स्टेक बढ़ाता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पहले इनके पास 2 से 2.5% तक का स्टेक था, इस समय 4.5% स्टेक कर दिया। सबसे ज्यादा स्टेक है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करता है। अपने जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो कि लगातार शेयर से यहाँ पे निकलते हुए देखे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक साल पहले यहाँ पे 44% तक का स्टेक था, और इसके बाद 38% तक का स्टेक था, जो कि उन्होंने काफी लंबे तक समय तक खींचा। बट जब इसके Q2 के नंबर आए तो शेयर है जो कि 15.5 रुपए तक चला गया था। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज्यादा बिकवाली करी है, और यही बिकवाली का फायदा यहाँ पे डीआई और एफआईआई उठाते हुए देखे जा रहे हैं। शेयर सस्ते में खरीद रहे हैं, और अभी यहाँ पे रैली बनेगी। इस बार Q3 के नंबर काफी अच्छे रह सकते हैं। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि पिछला प्रीवियस कैसा रहा और यहाँ पे कितना प्रॉफिट आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अपने पास एक साल का डेटा है। एक साल पहले यहाँ पे 5,500 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न था, जो कि इस समय 7,000 करोड़ के आसपास होने वाला है। तो काफी अच्छा यहाँ पे जंप मारा है। अदर इनकम है, इसमें भी काफी अच्छा है। 1,000 करोड़ से लगभग लगभग यहाँ पे 1,300 करोड़ हो गया है। टोटल इनकम है जो कि बढ़ी है, बट यहाँ पे खर्चे भी साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं। अब सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ ये आ रही है कि कंपनी का जो प्रोविजन है वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने 4,200 करोड़ का अपना जो बैड लोन है उसको भी यहाँ पे बोली मंगाई हुई है, बट उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है जो कि इस बार 230 करोड़ आया था, यहाँ पे बड़े आराम से आपका 350 से लेकर 400 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि जेसी फ्लावर्स की तरफ से काफी बार यहाँ पे अभी 102 बार तो फंड आ ही चुका है इस क्वार्टर में।